औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, और आज हमारी मेहमान हैं नरगिस शबीर अलवी साहिबा। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन रावलपिंडी में ही अपने वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से। पाकिस्तानी सोसाइटी में मर्द और औरत का इक्वल किरदार होता है, और दोनों जो हैं, दोनों का रोल इंतहाई अहम है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये देखने में आती है कि इस सोसाइटी में जो मेल है वो डोमिनेट करता है, और औरत को अनफॉर्चुनेटली सप्रेस और प्रेस करने की कोशिश करता है। इस हवाले से आज मैडम से बात करेंगे कि बतौर एक लेडी लॉयर वो किस तरीके से देखती हैं, और हमारा जो मुआशरे में ये जो निज़ाम राइज है, बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। तो मैडम, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आप भी पेशा वकालत के साथ मुंसलिक हैं, आपको भी घर वालों ने सपोर्ट किया है, तो आप वकालत की फील्ड में आई हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, और आपका भी मर्दों के साथ मर्द भी क्लाइंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि औरतें ही हों। तो उस हवाले से बताएं कि मेल जो है वो हर सूरत में औरत को डोमिनेट क्यों करना चाहता है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या मुहरकात हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गयास साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया, और ये मेरे लिए ऑनर है। तो दूसरी बात ये कि जहाँ तक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात है, तो आपको पता है कि हर माशरे में यही चला आ रहा है, और आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो आपको कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि औरतों को आज़ादी ज़्यादा है, उनको उनकी जो है वो डिफेंस के लिए भी उनको जो है ना ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन उस तरीके से हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से जब कोई मेल किसी औरत को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में ही देख लें, फैमिली में कोई भी झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे जब आप कोई भी औरत जब थाने तक चली जाती है और अपनी गुजारिशात पेश करती है कि मुझे इसने मारा है या जो भी है, तो वो इसको ये रंग दे देते हैं कि ये फैमिली मैटर है, इसको छोड़ो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं औरतों के ऊपर। तो शोबा वकालत में भी, शोबा वकालत हो, डॉक्टरी हो, जहाँ पे भी आप जाएं, आपको इस तरह के आपको फील होता है कि मर्द जो है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल के माशरे में आपको पता है, ये थोड़ी सी सोच जो है वो चेंज हुई है। सोच ये भी एक सोच का इख्तलाफ ही है कि डिफरेंट सोच का इख्तलाफ ही आप, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि जहाँ पे जब बैलेंस आ जाता है, दो मेल फीमेल में जहाँ पे बैलेंस आ जाता है, उनकी सोच मेंटालिटी एक हो जाती है, तो वहाँ पे ये डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो कम नज़र आता है आपको। तो यही डोमिनेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपको पता है कि माशरे में जो है वो फिर तलाक के जो है वो शरह जो थोड़ी ऊंची होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि इस सोच का इख्तलाफ है, जिसको अगर तरबियत शुरू से अगर माँ बाप बच्चे की इस तरीके से कर ले, तो वो मेरे नहीं ख्याल में कि वो दोबारा जो है वो इस तरीके से हमारा माशरा बिल्डअप हो सकता है तरबियत से। अभी भी मैडम मैं ये समझता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। उसमें ये होता है कि जब बहनों और भाइयों में जो है ना वो डिफरेंस नहीं किया जाता। यहाँ पे शहरों में तो फिर कुछ हालात बेहतर हैं, गाँवों में देहातों में इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो जो अनफॉर्चुनेट है। तो मैडम, जब आपने खुला की बात की, तो मर्द और औरत को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक मेंटल compatibility के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब उनका आपस में बतौर वो मियाँ बीवी होते हैं, या उसके अलावा भी औरत क्योंकि एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है। तो इस हवाले से आप ये बताएं कि औरतें ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, और मर्द उनके कंपैरिजन में कम पढ़े लिखे होते हैं। औरत वर्किंग लेडी भी है, वो अच्छा खासा कमा भी रही हैं, और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वहाँ तो ठीक है, वो बच्चों की परवरिश भी इकट्ठा कर रहे हैं, घर के मामलात को भी देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे खावन जो है वो कम तालीम याफ्ता है, और औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और औरत पैसा भी कमा रही है, उसके बावजूद भी मेल वो ये चाहता है, अगर इट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कि मैं उसको डोमिनेट करूं। तो इस वाले से आप क्या कहेंगी कि डोमिनेशन से ज़्यादा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के का ख्याल रखना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, तो और
घर के मामलात को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से एक भी अगर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है और दूसरा पढ़ा लिखा है, तो वो उसके ऊपर वो डोमिनेट करेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि जिसने पढ़ पढ़ लिख गया है उसकी बातचीत में भी आपको जो है फ़र्क महसूस हो जाएगा, वो डीलिंग में वो जो है वो आगे निकल जाएगा। जिसकी वजह से जो अनपढ़ है वो उसको लगेगा कि ये मुझसे आगे जा रहा है। या फिर मर्दों में ज़्यादा होता है कि जब कोई औरत पढ़ी लिखी, उस एक बीवी पढ़ी लिखी है और हस्बैंड जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और बीवी जो है वो उस तरीके से अपनी, ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाएगा अगर वो पढ़ी लिखी है। तो वो जब कोई भी बात करेगी तो उसको कहेगा कि तुम अपनी तालीम झाड़ रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो वो फिर उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब वो उस चीज़ को प्रेस करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली जो नताइज निकलेंगे वो फिर बुरे ही निकलेंगे। जैसे इसी औरत कितना बर्दाश्त करे, एक अनपढ़ के साथ कितना बर्दाश्त करे। कुछ मैंने पढ़े लिखे भी ऐसे देखे हैं जो अनपढ़ लोगों से भी ज़्यादा जाहिल होते हैं। लेकिन कुछ मैंने जाहिल भी देखे हैं जो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा जो है वो ऐसे लगता है कि उन्होंने तालीम याफ्ता है। लेकिन ये है कि आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप लोगों को कम से कम ज़हनी हम आंगी होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी हम डेली के बेसिस पे हम जो है वो फेस करते हैं ऐसे केसेस कि औरतें आती हैं तलाक लेने के लिए आती हैं, और फिर उनके जो मुहरिकात होते हैं वही होते हैं कि वो प्रेस करना चाहते हैं, औरत को इतना नीचे दबा देना चाहते जी हैं कि हाँ। वो फिर अपनी, जाहिर है वो एक पढ़ी लिखी औरत है, वो औरत की कैसे भी इतना दबे। एक इज्जत नफ्स है, उनको मर्द खर्चा नहीं जाहिर है। देते, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, घर पे टाइम नहीं देके। तो औरत, आप ये बताएं कि औरत, कोई भी औरत जो है वो अपना घर जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती, या वो इंतहाई कदम जो कि खुला है उसके लिए जनरल इंप्रेशन ये पाया जाता है कि वो औरत खुला ले रही है। तो जब वो, ज़ाहिर बात है, मजबूर होगी, वो इस नतीजे पे पहुंच आई है, आपने उसको इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, तंग कर दिया है, उसको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जो अखराजात उनके लिए आपने करने चाहिए, वो आप उनको अदा नहीं कर रहे हैं, तो औरत फिर मजबूर हो जाती है। आप इस वाले से देखिए, बताएं। औरत काम भी करे, औरत बच्चों को भी संभाले, औरत घर को भी संभाले, और आपकी तरफ से सिर्फ दबाव ही दबाव है, और आपकी तरफ से उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, सिर्फ सिर्फ उसके लिए जो है ना आपके पास इंसल्ट ही है। तो फिर औरत क्या करेगी उसमें? फिर औरत ने तो कोई कदम उठाना ही है। जब वो कदम उठाते हैं तो फिर कहते हैं कि औरत खराब है। औरत फिर खराब नहीं होगी। जहाँ पे औरत की वजह से, मर्द की वजह से औरत तलाक ले रही है तो कोई तो मुहरिकात होंगे ना। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? कौन अपना घर बर्बाद करना चाहता है? कोई नहीं बर्बाद करना चाहता। लेकिन वो मुहरिकात ऐसे हो जाते हैं, वो हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो तलाक लेने पे मजबूर हो जाती है। आजकल ये एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट आजकल माशरे का ये है कि तलाक की शरह क्यों बढ़ गई है? सब्र नहीं है। दोनों पार्टीज़ में सब्र नहीं है। दोनों पार्टीज़ में क्या, दोनों पार्टीज़ के ख़ानदानों में सब्र नहीं है। बेटा अगर कहेगा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, तो फैमिली फुल सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी किसी और से शादी करवा लेंगे, ये एक ही है, 100 लड़कियां हैं, तो मेरे चांद के लिए बहुत सी लड़कियां हैं। ऐसा ही होता है ना। और औरत कहेगी कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो फैमिली फुल सपोर्ट करना शुरू कर देती है कि ठीक है, हमारे घर में तुम्हारे लिए कमी तो नहीं है। और यहीं पे तो असल बात आती है कि दोनों फैमिलीज को आपस में बैठना चाहिए, जो उलझा हुआ मामला है उसको सुलझाना चाहिए। बिल्कुल। वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, आपका राइट है, अगर आपकी नहीं बनती, आपकी ज़हनी मांगी नहीं है, तो आप जो है वो इंतहाई कदम उठा लें। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? दोनों फैमिलीज को बिठा के उस मसले को हल करना चाहिए। आजकल देखें गयास साहब, आजकल कॉम्प्रोमाइजिंग तो कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा लोगों में कॉम्प्रोमाइजिंग जो है ना वो सब कुछ खत्म हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ कोई आता ही नहीं है। पहले माशरे में ये होता था कि पहले बेटी को ब्याह दिया, उसको कहते थे अब तुम्हारी लाश ही यहाँ पे यहाँ से आने चाहिए। बेटे को कहा जाता था यही है भाई, जो कुछ है यही है तुम्हारी, अब इसी के साथ तुमने गुजारा करना है। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल इनकी जो मेंटालिटी ही चेंज हो गई है। वो कहते हैं, एक कहता है कि मैंने तलाक देनी है तो फैमिली फुल सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप में पेशेंस होना चाहिए। लेकिन पेशेंस से ही ख़त्म हो गया तो बाकी क्या बात रह जाती है फिर। बहरहाल मैडम, आपका यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँ कि जो है ना, मर्द और औरत जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं, एक दूसरे के लिए तख्लीक किए हैं, और उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ और सब्र व बर्दाश्त के साथ चलना चाहिए। तभी ये जो फैमिली एक जो यूनिट है ये कायम रहेगा, और माशरे में भी तभी जो है ना वो इस्लाह पैदा की जा सकती है। मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ मैडम आपका कि आपने टाइम दिया, और ये जो हमारे सोसाइटी का ये जो एक बुरा पहलू है उस पर आपने रोशनी डाली। आपका मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मेरे तो ख्याल में यही ओके है कि नहीं करनी, दोबारा करनी है।